हाय फ्रेंड्स, मैं लोरेंद्र कुमार। आज हम लोग एक नई राह पे चलेंगे जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें फिजिक्स, जो कि फाउंडेशन रहेगा, जिसमें से इसके बाद आप लोग को फिजिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ये एकदम फुल्ली फाउंडेशन रहेगा और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। सभी एग्ज़ाम वाले हैं जो सब एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा 6 to 10th। ये हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जितना भी 6 से 10 तक जो भी साइंस में फिजिक्स पूछता है उसको हम लोग एक कंबाइंड चैप्टर में लेकर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फिजिक्स। इससे पहले कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल और थोड़ा सा बढ़े। थोड़ा सा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकी। देखिए, हम लोग को सबसे पढ़ना है फिजिक्स यानी भौतिकी। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फिजिक्स है तो ये फिजिक्स आया कहाँ से। हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे, फिजिक्स किसका भाग है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स साइंस का भाग है, हम लोग जान रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि साइंस है क्या। तो आइए देखते हैं साइंस। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान है क्या। तो देखिए, विज्ञान हमारे हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास जो भी आविष्कार हो रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं कि कुछ है हम लोगों के पास, कुछ है जो नया नया आविष्कार हो जाता है। जैसे कि बम बन गया, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब बन गया। ये सब नया नया आविष्कार ही हम लोग को साइंस पढ़ने के लिए साइंस पढ़ते हैं इसी में। तो आइए साइंस है क्या। तो साइंस का एकदम एकदम सटीक डिफिनेशन देखिएगा। हमारे इस भौतिक जगत में, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेगा आप लोग। ये बहुत बेहतरीन रहेगा, एकदम फाउंडेशन टाइप रहेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। परमाणु बम है तो परमाणु बम बना कैसे।
तो इसके सारी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जो भी हम लोग नया चीज़ सीखे क्या है, वो विज्ञान ही है। तो देखिए, विज्ञान को हम लोग कुछ भाग में बांटते हैं। विज्ञान विज्ञान के हम लोग दो भाग में बांटेंगे, जिसमें से पहला भाग हम लोग को रहेगा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फिजिकल साइंस, नहीं नेचुरल साइंस, सॉरी, नेचुरल साइंस कहेंगे। और दूसरा पार्ट में हम लोग इसको बांटेंगे तो फिजिकल साइंस में बांटेंगे। फिजिकल साइंस बांटेंगे तो इसको हम लोग कह देंगे भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान। देखिए, हम लोग विज्ञान को दो पार्ट में बांटे, एक नेचुरल साइंस, एक फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल यानी प्राकृतिक पर क्या क्या हो रहा है। इसमें हम लोग दो भागों में इसको बांटते हैं। पहला इसको जूलॉजी बांट देंगे और दूसरा बॉटनी। प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर हम लोग इसी को बायोलॉजी कह देते हैं। इसी को हम लोग बायोलॉजी कह देते हैं। और फिजिकल को भी हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे। एक हो जाएगा फिजिक्स और दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। तो हम लोग विज्ञान को दो भाग में बांट दिए, एक नेचुरल, एक फिजिकल। फिर नेचुरल को दो जूलॉजी और बॉटनी, और फिजिकल को फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें से हम लोग विज्ञान का एक पार्ट फिजिक्स देखने वाले हैं। यहाँ पे आप नोट बनाकर लिख लीजिएगा। मूलतः विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री, मूलतः विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ पे नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि मूलतः विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग विज्ञान का ये है, विज्ञान का पूरा जानकारी बताएं कि विज्ञान है क्या, कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको नोट बना लीजिएगा। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम लोग आज चालू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे फर्स्ट चालू करेंगे क्या, देखिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसको हम लोग कहेंगे मात्रक एवं विमा। सबसे पहला हम लोग ये पढ़ेंगे फिजिक्स में कि मात्रक एवं विमा है क्या। तो देखिएगा, मात्रक एवं विमा में हम लोग सबसे पहले इसमें जानना होगा कि मात्रक एवं विमा जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि राशि, इसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं।
क्वांटिटी है क्या? देखिए, राशि जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके। देखिए, राशि है कि जिसे संख्या का रूप में लिखा जा सके। जैसे किसी वस्तु का हम लोग लंबाई चौड़ाई नाप दिए। मान लीजिए कि ये हमारा वर्ल्ड है, इसमें से हमारे वर्ल्ड में कितने आदमी हैं, वर्ल्ड में कितने देश हैं, उनको हम लोग गिन दिए, वो हमारा राशि हो गया। उस वर्ल्ड में कितना आदमी है उनको हम लोग गिन दिए, वो राशि हो गया। यानी राशि हम लोग को उसी के कहोगे कि जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसे राशि कहते हैं। यानी जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसे राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि किसी वस्तु का यानी कोई वस्तु है, उसका हम लोग लंबाई लिख दिए, उसका चौड़ाई लिख दिए, उसका ऊंचाई लिख दिए। वो क्या है? वो राशि है। और हम लोग जनसंख्या भी देख सकते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन कितना है, वो एग्जाम्पल ये सब हम लोग ले सकते हैं। यानी राशि इतना ही याद रखिएगा, जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसे राशि कहते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसे राशि कहते हैं। उसके बाद हम लोग को एक और चीज पढ़ना होगा, मापन। मापन, इसको हम लोग कहेंगे मेजरमेंट। मापन को हम लोग कहेंगे कि मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट मापन, यानी मापन है क्या? तो मापन यही ना है कि मान लीजिए कि हम लोग चीनी लाने गए, तो दुकानदार को कहेंगे कि हमको एक केजी चीनी दे दीजिए। तो 1 केजी चीनी लेने के लिए हम लोग को 1 केजी का कुछ न कुछ चाहिए, जो कि हम लोग बटखारा लेते हैं। 1 केजी का 1 केजी का हम लोग बटखारा लेते हैं, उसको तौल कर हम लोग को एक केजी चीनी दे देते हैं। जैसे हम लोग आलू लाने जाते हैं, ये हम लोग को आलू चाहिए, तो जाके कहते हैं कि हमको 5 केजी आलू चाहिए। तो 5 केजी आलू देने के लिए वो दुकानदार क्या करेगा कि एक 5 केजी का बटखारा लाएगा, और उस बटखारा को एक पेटी रखेगा और एक पेटी 5 केजी आलू को रखेगा, और दोनों को माप देगा। और दोनों को माप दिया, वही हमारा मापन हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि यानी हम मापन को कह सकते हैं कि किसी अनजान राशि की तुलना किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से की जाए। जानी हुई राशि से की जाए, उसे मापन कहते हैं। यानी किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से की जाए। जैसे हम लोग जानेंगे ही नहीं कि हम लोग को लेना है, मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा लेने जाएंगे,
तो हम लोग कहेंगे हम लोग 2 मीटर दे दीजिए। तो 2 मीटर दीजिए, तो 2 मीटर देने के लिए वो 2 मीटर का है जो स्केल लाएंगे, उससे हम लोग को नाप के वो कपड़ा देंगे। तो मापन यही होता है कि किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से की जाए, उसे मापन कहते हैं। तो मापन तक हो गया हो, इसको नोट बना लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे भौतिक राशि। यानी भौतिक राशि है क्या। देखिए, भौतिक राशि, इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है क्या। तो देखिएगा, भौतिकी के नियमों एवं भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, भौतिक राशि है क्या। भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बल, वेग, त्वरण, ईटीसी, ये सब क्या है, भौतिक राशि का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा कि भौतिक राशि का प्रकार। यानी भौतिक राशि तो हम लोग जान गए कि भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया बल, वेग, त्वरण, ईटीसी। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि का प्रकार, यानी यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि का प्रकार। भौतिक राशि का प्रकार। तो देखिएगा कि भौतिक राशि को हम लोग बेस पे बांटेंगे। यानी बेस यानी आधार पर बांट कर देखते हैं। आधार पर बांटेंगे तो हम लोग पहले इसको बांटते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हम लोग इसको बांटेंगे दिशा के आधार पर। यानी भौतिक राशि का हम लोग बेस के यानी आधार पर बांटते हैं हम लोग। तो उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे तो आइए देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, मिटाते हैं, देख लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं।
इसको भी मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा काम पर। देखिए यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर बांट दिए। यानी उत्पत्ति के आधार पर बांटे तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। यानी पहला लिखिएगा, पहला हम लोग लिखेंगे मूल राशि। मूल राशि इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यानी मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, जो देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग देखेंगे कि वैसी राशि जिसे किसी अन्य राशि की सहायता न ली जाए। इसमें हम लोग देखेंगे वैसी राशि जिसमें किसी अन्य राशि की सहायता न ली जाए उसे मूल राशि कहते हैं। देखिए मूल राशि इसको आधारी राशि भी कहते हैं। वैसी राशि जिसमें किसी अन्य राशि की सहायता न ली जाए उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि की संख्या 7 होती है। मूल राशि की संख्या 7 होती है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटेंगे और दूसरा दिशा के आधार पर बांटेंगे 2 भागों में, जो सदिश सदिश रहेगा। पहले उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। तो इसमें मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसी राशि जिसमें किसी अन्य राशि की सहायता न ली जाए उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि की संख्या 7 होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। देखिएगा पहला लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, और 5वां हम लोग देख लेंगे। 5वां हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद 6ठा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, और 7वां हो जाएगा ज्योति तीव्रता। तो मूल राशि की संख्या 7 होती है, जिसमें लंबाई को हम लोग लेंथ कहते हैं इंग्लिश वाले, और द्रव्यमान को मास कहते हैं, टाइम कहते हैं समय को, और तापमान को टेम्परेचर कहते हैं। विद्युत धारा को करंट कहते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल ऑफ कॉन्सेप्ट।
ज्योति तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में, इसको हमको मीनिंग नहीं याद आ रहा है, तो चलिए। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। मूल राशि, वैसी राशि जिसमें किसी अन्य राशि की सहायता न ली जाए, इसकी संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास कल से करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि क्या बच गया है। इसमें हम लोगों को बच गया है, मूल राशि देख लिए, व्युत्पन्न राशि देखेंगे, फिर हम लोग संपूरक देखेंगे, उसके बाद और कुछ देखेंगे। तो चलिए आइए, यहीं तक आज तक सेशन रह देते हैं। नोट बना लीजिएगा। सेशन आपका जैसा भी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।